बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी, ये जो पब्लिक नोटिस निकली है जिसमें केस ट्रांसफ़र हुआ है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ऑफिस हैदराबाद के लिए। तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 28 तारीख को। जो लोग अमाउंट क्लेम करना चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कोर्ट की तरफ से, उसके लिए ये फॉर्म भरना है एफिडेविट करके। तो इसकी लास्ट तारीख है 20/11/2021। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो गवर्नमेंट से क्लेम करना चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट नोटराइज करके क्लेम करके नीचे दिए गए हुए एड्रेस पर सेंड करना है। तो हम ये एफिडेविट कैसा बनाना है, कैसा फिलअप करना है, कौन सी अमाउंट कहाँ पर लिखना है, ये हम देखेंगे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊंगा, एक जगह पर एग्ज़ाम्पल दिखाऊंगा मैं आपको, वो एग्ज़ाम्पल आप देख लेना, ठीक है। ये एफिडेविट यहाँ से स्टार्ट होता है। एफिडेविट टुवर्ड्स प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड एंड प्रॉफिट रिटर्न्स रिसीव्ड इंफॉर्मेशन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है। तो ये नीचे जो फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट पर हमने एग्ज़ाम्पल के साथ ही देखेंगे, क्योंकि फॉर्मेट बहुत सारे लोग बता चुके हैं आपको कैसे भरना है। अपन डायरेक्ट एग्ज़ाम्पल ही देखेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ फर्स्ट, जिन्हें प्रॉफिट नहीं मिला है। ऐसे इन्वेस्टर्स जिसको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं मिला और इन्वेस्टमेंट कर बैठे हैं अलग अलग स्कीम्स में। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एफिडेविट टुवर्ड्स से, यहाँ से एफिडेविट स्टार्ट होता है। 100 रुपये का बॉन्ड लेना है आपको और ये पूरा मैटर आपको टाइप करके उसके ऊपर बॉन्ड पर प्रिंट करना है। अगर मैटर बड़ा होगा तो लीगल पेज आगे एक्स्ट्रा लगा सकते हैं आप सप्लीमेंट के तौर पर। अब यहाँ पर मैंने जब नाम लिया है, किसी का नाम नहीं ले सकता जब तक एग्ज़ाम्पल के लिए ABC लिया है, और उसके बाद में सन ऑफ XYZ, ठीक है, और बिलोंगिंग टू इस्लाम आता है। यहाँ पर मुस्लिम नहीं लिखना है, ये मैं जल्दबाजी में वीडियो बनाने में लिख चुका हूँ। इस्लाम ही लिखना है वहाँ पर, ठीक है। और आपकी आज तक की आपकी एज कितनी होती है वो लिखना है यहाँ पर। और जो ये लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन होना ज़रूरी है। जैसा कि फॉर्म में बताया गया है कि कुछ फॉर्मेट में चेंज नहीं करना है, उस हिसाब से ही हम कर रहे हैं। यहाँ पर एड्रेस में आप आधार कार्ड का फुल एड्रेस विद पिन कोड के साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है विद पिन कोड, एरिया पिन कोड के साथ लिखना है। तो अभी अपना फॉर्म स्टार्ट होता है मेन पार्ट फॉर्म का। यहाँ पर है जो फर्स्ट नंबर है, सीरियल नंबर फर्स्ट, दैट आई हैव इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ ₹1 लाख। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम 1 लाख लिए हैं इन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है। एज पर डिटेल्स गिवन बिलो, यहाँ पर डिटेल देना है आपको नीचे। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है IBG नंबर, IBG से ही स्टार्ट करना है ताकि सामने इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी हो। उसके बाद में नेम एंड एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो आपका नाम यहाँ पर जैसा कि हमने ABC लिया था तो यहाँ पर ABC लिखा है। फिर नीचे नाम के नीचे एड्रेस लिखना है, डॉट देना है, फिर आधार कार्ड फुल एड्रेस पिन कोड के साथ में लिखना है। तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट का भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आधार नंबर, 12 डिजिट के आधार नंबर आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में पैन कार्ड नंबर, आपके पैन कार्ड के 10 डिजिट के नंबर होते हैं, वो पैन कार्ड का नंबर लिखना है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट डिटेल स्कीम वाइज मीन्स आपके इस सर्टिफिकेट पर इन्वेस्टमेंट के डिटेल रहते हैं, जिसमें स्कीम लिखी होती है TCNG, जैसा कि ये G वाली स्कीम है फूडेक्स की, तो ये मैंने लिखा है। और जिस तारीख को मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो तारीख 12 दिसंबर 2017 है। तो आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर ये तारीख मौजूद होती है, आप वही देखकर लिखना यहाँ पर, और ये स्कीम भी वहीं पर रहती है नीचे। बाकी का आपका अमाउंट कितना है, अमाउंट 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये मैं यहाँ पर अमाउंट लिखा है। उसके बाद में नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर फ्रॉम विच इन्वेस्टमेंट इज़ मेड।
तो यहाँ पर HDFC बैंक लिखा है, आपकी जो बैंक है वो बैंक का नाम लिखना है। उसके नीचे अकाउंट नंबर A/C, अकाउंट नंबर AC नंबर, उसके आगे आपका अकाउंट नंबर लिखना है। ठीक है भैया, अकाउंट नंबर सही से लिखना और बैंक का नाम भी सही से लिखना है। उसके बाद में आता है आपने पेमेंट कौन से बेसिस पर किया है, चेक नंबर, चेक से किया है, RTGS से किया है या NEFT से किया है। तो यहाँ पर मैंने चेक से किया हुआ था। यहाँ पर 3 ऑप्शन रहने के बावजूद यहाँ पर अगर आप सिर्फ नंबर डालेंगे तो मिस्टेक हो जाएंगी सामने वाले को देखने में। तो आप चेक से डाल रहे हैं तो चेक नंबर लिखिए, RTGS से डाल रहे हैं तो RTGS नंबर लिखिए, NEFT से डाल रहे हैं तो NEFT नंबर लिखिए यहाँ पर। और उसके नीचे डेट लिखना है, विथ डेट। मैं यहाँ पर डेट भूल गया हूँ, आप डेट डाल दीजिए, विथ डेट, यहाँ पर डेट डालना ज़रूरी है। उसके बाद में यूनिट परचेज रिसीट नंबर / मेंबरशिप सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पर किसी के सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर बोलकर आए, वो सर्टिफिकेट नंबर डालना है। यहाँ CT से C से स्टार्ट होगा। और उसकी डेट यहाँ पर जो डेट आई वो यहाँ की डेट आएंगी सर्टिफिकेट के ऊपर की। और कभी कभी यहाँ पर UPR नंबर भी होता है, तो ये सर्टिफिकेट को कट करके UPR नंबर लिखना है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो केस है हम जो देख रहे हैं, जिसे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला है, कुछ भी अमाउंट कंपनी की तरफ से नहीं मिली है। तो अब ये सेकंड सीरियल नंबर है, दैट आई हैव रिसीव्ड अ टोटल ऑफ ₹0। मतलब ये कंपनी से ना प्रॉफिट लिया है और ना ही कुछ अमाउंट रिसीव्ड हुई है फ्रॉम कंपनी। इसके डिटेल नीचे देना है। अब जबकि ये बंदा कुछ नहीं लिया है तो इसके डिटेल यहाँ पर नीचे इस तरह से आएंगे। IBG नंबर तो लिखना है आपको कंपलसरी इसके नीचे। अब यहाँ पर प्रॉफिट / रिटर्न रिसीव्ड डिटेल है। अब प्रॉफिट भी नहीं आया ये बंदे को और रिटर्न भी नहीं आया, तो इसलिए ये ब्लैंक होंगे ये कॉलम। हम ये यहाँ पर जो प्रॉफिट आया वो केस इसी वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रिटर्न नहीं आया और प्रॉफिट भी नहीं आया, तो इसलिए ये यहाँ तक 6 नंबर तक एक पार्ट है इसका। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट या स्कीम आएगा तो हम इसके वीडियो में आखिर में देखेंगे ये यहाँ पे कैसे अमाउंट फिलअप करना है। अब ये जो 7 नंबर और 8 नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है इस पूरे एफिडेविट का। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 नंबर में अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करे हैं कि वो प्रॉफिट की अमाउंट लिखना है कि रिटर्न की अमाउंट लिखना है। ठीक है, तो हम इसको जब तक 0 रखते हैं। अब उसका अगला वाला जो कॉलम है वो बैलेंस टू बी रिसीव्ड, जो बैलेंस हमें कंपनी से मिलना है, जो बकाया बैलेंस है कंपनी से आना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरे एफिडेविट का। और क्लेम अमाउंट भी यही होगी, आप ध्यान से इसको फिलअप करें। आपकी जितनी अमाउंट कंपनी से आना है वो इस कॉलम में ज़रूर लिखें। अब ये जो 8 नंबर कॉलम है ये 7 नंबर पर डिपेंड है। क्यों? अगर यहाँ पर आप 1 लाख रुपए लिखे और बैलेंस में 1 लाख रुपए लिखें तो आपका रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। अब एनी अदर इन्फॉर्मेशन में मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ऐड किया है, नो प्रॉफिट एंड रिटर्न रिसीव्ड। मीन्स मेरे को ये कॉलम में कोई भी प्रॉफिट, ये स्कीम में मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं मिला है और ना ही रिटर्न मिला है। एंड लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर स्लैश नहीं देना चाहिए, एंड लिखना चाहिए। तो अब इसके आगे का पॉइंट जो है 3 नंबर जो जिन लोगों को प्रॉफिट नहीं मिला है वो 3 नंबर एज इट इज़ रखेंगे, दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी प्रॉफिट / रिटर्न। ये आपको पॉइंट रखना है 3 नंबर कंपलसरी। इसमें फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद में आई एफर्ट दैट, जो भी है वो आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रू है, ये आपको तो नोटराइज करके देंगे। फिर आई एम इनक्लोज्ड जो डॉक्यूमेंट लगाना है आपको वो आधार कार्ड है फर्स्ट, सेकंड है बैंक पासबुक शोइंग द इन्वेस्टमेंट मेड। तो पासबुक का आप फर्स्ट पेज प्रिंट करें जिस पर आपका फ़ोटो है, नाम है, अकाउंट नंबर है। फिर उसके बाद में पीछे जो है आपका जो ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए पासबुक में एंट्री आया है जो कंपनी को गया है, उसका पेज प्रिंट कर वो ज़ेरॉक्स निकालने के बाद उसको हाईलाइट कर देना। हाइलाइटर मिलता है मार्केट में,
हाईलाइट करके उसको लगाना है नोटरी को। उसके बाद में आपको पासबुक शोइंग द रिटर्न्स रिसीव्ड। अब ये केस में कुछ रिटर्न्स नहीं मिले हैं हमको, तो ये अपना पॉइंट रहना चाहिए, बट इनक्लोज में रहना चाहिए, बट अपना कोई इन रिटर्न वाला कुछ मामला नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद में पैन कार्ड, ओके। उसके बाद में आपकी जो इन्वेस्टमेंट की सर्टिफिकेट है वो लगाना है। आपका मोबाइल नंबर +91 से लिखना ज़रूरी है भाई, स्पेस दे के 10 नंबर लिख दो। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी है, और ये ना लास्ट में है ना, सोमली एफिडेविट एट सिटी आप कौन सी सिटी से आप नोटरी कर रहे हैं। जैसा कि आप पूना में रहते हैं, बम्बई में है, तो बम्बई का यहाँ नाम आएगा जहाँ पर नोटरी कर रहे हैं, जो वकील नोटरी कर रहा है जो सिटी में, वो सिटी का नाम आएगा। ऑन डैश डेट मीन्स आपकी आज 10 तारीख है, 10, 11, 12, 13, इसको ब्लैंक रखना है। जिस दिन नोटरी कर रहे हैं उस दिन नोटराइज्ड इसके ऊपर तारीख डालेंगे। उसके बाद में ऑफ डैश 2021 नवंबर में करना है, तो यहाँ पर नवंबर कंपलसरी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 20 तारीख लास्ट है, तो नवंबर में ही होना है, और 2021। उसके बाद में बिफोर मी के नीचे है, जो जैसा कि हमने फॉर्म में देखा है, जो यहाँ पर बिफोर मी का जो फॉर्म है, यहाँ पर सिग्नेचर है, नेम है, एड्रेस है, सील ऑफ कमिश्नर ऑफ ओथ ऑफ एनी एडवोकेट और नोटरी पब्लिक। तो ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोटराइज के पास जो है वो सब कुछ उसके एड्रेस के, उसके नाम के, उसके सील के सब सिक्के होते हैं उसके पास, वो मार कर आपको देगा, उसके ऊपर लगा कर देगा। आपका नाम लिखना है यहाँ पर, डिपोनेंट के यहाँ पर नीचे आपका नाम, जैसा कि हमने ABC एप्लीकेंट का नाम लिए थे, जिसके नाम पर इन्वेस्टमेंट थी, उसका नाम लिखना है, और डेट लिखना है जिस दिन कर रहे हैं, और प्लेस जो सिटी से कर रहे हैं आप, जो सिटी में रहते हैं वहाँ से प्लेस करना है, ठीक है। आप ये जो केस देखें हम, ये जो है केस जिसका इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी को और प्रॉफिट बिल्कुल नहीं आया, रिटर्न भी नहीं आया, ये वाली केस में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लेम की अमाउंट बैलेंस टू बी रिसीव्ड यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझा तो कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अब इसको 100 रुपये के बॉन्ड पर लेना है ये पूरा मैटर, और नोटरी करना है, और उसके पीछे आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का स्टेटमेंट या पासबुक और यूनिट की रिसीट, ये लगा कर ही नोटरी को जाना है, और एक फ़ोटो भी लेके जाना, नोटराइज्ड मांगेगा आपको फ़ोटो। अब ये सब कुछ करके A4 साइज़ का एक इन्वॉल्व आता है ग्रीन कलर का, ठीक है, वो थोड़ा थिकनेस ज़्यादा रहती है उसकी, वो अच्छा है। ग्रीन कलर का A4 का इन्वॉल्व लीजिए और इसको अंदर पैक कीजिए, और सामने जो फ्रंट पेज पर आपको जो एड्रेस पर भेजना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये फॉर्म जो फॉर्मेट दिया है उसमें ये एड्रेस लिखा है, एड्रेस्ड, मैंने वहीं से कॉपी किया है ये, और इसको एक फॉर्मेट में बनाया है। तो आपको एड्रेस बिल्कुल प्रिंट करके लगाना है। हाथ से लिखेंगे तो बहुत बड़ा एड्रेस है, वो मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर टॉप में जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट, आप जो कर रहे हैं वो लिखना ज़रूरी है ब्रैकेट में। मेरे हिसाब से रजिस्टर पोस्ट करिए, क्योंकि रजिस्टर पोस्ट में आपको पोस्ट ऑफिस से रिसीट भी मिलेंगी, और जब ऑफिस पर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिस पर जब डिलीवर होगा तब भी आपको उसकी रिसीट मिलेंगी पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद में ये 2 सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये इस तरह से पूरा एड्रेस लिखना है जो फॉर्मेट में दिया हुआ है। उसके बाद में फ्रॉम, आपका नाम, आपका फुल एड्रेस विथ पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। ये ध्यान से लिखना है भाई, इस जगह पर रजिस्टर पोस्ट ही करना ज़रूरी है, ठीक है। अभी ये हमने देखा है प्रॉफिट जिसको नहीं मिला। अब केस देखेंगे कि जिसको प्रॉफिट मिला है वो केस, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है भाई सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसा कि आपका नाम है ABC सन ऑफ XYZ बिलोंगिंग टू इस्लाम ही लिखना है। वहाँ पर मैंने इस्लाम ब्रैकेट में मुस्लिम लिखा था, तो मुस्लिम नहीं लिखना है, इस्लाम रिलीजन है हमारा, तो इस्लाम ही लिखेंगे हम। और आपकी एज, जो आज की तारीख तक की एज होती है वही एज लिखना है, और एड्रेस तो आधार कार्ड के ऊपर का ही लिखना है, ठीक है। अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, जैसा कि सीरियल नंबर 1, दैट आई हैव इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ ₹4 लाख इन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी एज पर डिटेल्स गिवन बिलो।
ठीक है, ये डिटेल्ड है भाई। तो इसमें ये बंदा क्या किया है, दो अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया है। जैसा कि उसका IBG नंबर, चाहे वो एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट करो या चाहे तीनों स्कीम में इन्वेस्टमेंट करो, तो उसका IBG नंबर सेम होता है। तो यहाँ पर IBG नंबर सेम होगा। और जैसा कि यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, नेम एंड एड्रेस उसी तरह से लिखना है। आधार कार्ड भी 12 डिजिट का उसी तरह से लिखना है। पैन कार्ड 10 डिजिट के उसी तरह से लिखना है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कीम में कौन से इन्वेस्टमेंट करे हैं आप स्कीम में ये हमने उसी वीडियो का 1 लाख रुपए का स्कीम का लिया है। TCNG फूडेक्स का है और ये TCNA ये गोल्ड का है, जिसमें मंथली प्रॉफिट आता है। तो तारीख हमने जब तक सेम लिया है, एग्जांपल के लिए आपकी जो तारीख पर है वो तारीख पर दिखाना है। अमाउंट 1 लाख और 3 लाख ये दोनों स्कीम में गए हैं। अब ये बंदे का एक ही अकाउंट था HDFC बैंक का, तो HDFC बैंक से गए हैं दोनों इन्वेस्टमेंट, अकाउंट नंबर सेम आएगा। ठीक है। अब ये बंदा चेक से पेमेंट किया है और दोनों तरफ चेक से पेमेंट किया है, इसलिए हमने चेक नंबर लिखा है यहाँ पर दोनों तरफ। और इसके अंदर डेट लिखना मत भूलिए भाई, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर बाय मिस्टेक, आप विथ डेट ज़रूर लिखना भाई इसमें। अब यहाँ पर जो मेन पार्ट है, यूनिट परचेस रिसीट नंबर। अब ये बंदे को एक सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट नंबर था, जिसलिए हमने पहले सेक्शन में सर्टिफिकेट नंबर बोलकर डाला है, उसका नीचे नंबर डाला है और डेट के साथ देना है, तो यहाँ पर डेट भी डाला है वो। ठीक है। अब दूसरे केस में UPR नंबर था, यूनिट परचेस रिसीट नंबर, दूसरी सर्टिफिकेट में यही था, तो यही लिखना है UPR नंबर और उसका नंबर लिखना है। यहाँ पर भी डेट मैंने भूल दिया है, आप ज़रूर लिख देना इसको। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं, जिसमें ये बंदे को प्रॉफिट और रिटर्न्स दोनों भी मिले हैं। अब उसको कैसे फिलअप करना है वो देखिए। दैट आई हैव रिसीव्ड अ टोटल ऑफ ₹1,25,000 फ्रॉम हीरा गोल्ड कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनी। ठीक है। तो भाई IBG नंबर सेम आएगा, क्योंकि एक ही बंदा है तो IBG नंबर सेम आएगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट के हद तक ये जो पॉइंट है, प्रॉफिट ऑब्लिक रिटर्न रिसीव्ड डिटेल, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि प्रॉफिट ऑब्लिक रिटर्न रिसीव्ड। अब यहाँ पर फर्स्ट में स्कीम डालना है, जो स्कीम से आपको प्रॉफिट आया है या रिटर्न्स है। सेकंड में डेट है ना, सीक्वेंस वाइज डालना है। आप जब इन्वेस्टमेंट किए हैं 2017 में, तो आपको 18 में प्रॉफिट आया, 18 से प्रॉफिट बिल्कुल लिखना है यहाँ पर। तो जो महीने में प्रॉफिट फर्स्ट आया वो फर्स्ट एंट्री, जो सेकंड आया सेकंड, जो थर्ड आया थर्ड। ऐसे हो सकते हैं 10-12 एंट्री हो सकते हैं, किसी के 20 एंट्री हो सकते हैं, किसी के 25 एंट्री हो सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने 4 एंट्री समझने के लिए लिया है। तो प्रॉफिट वाला अमाउंट है 5,000, 10,000, 10,000 और 1 लाख। ठीक है। अब ये हमने फर्स्ट रो लेंगे, यहाँ पर TCNA 5 फरवरी को आया है अमाउंट, ये 5,000 कौन से बैंक में आए, HDFC बैंक, क्योंकि ये बंदे का एक ही अकाउंट है, ये बंदा इसी अकाउंट में प्रॉफिट मंगाया था। तो HDFC बैंक यहाँ पर ऊपर लिखा है भाई, बैंक नेम, अकाउंट नंबर इन विच प्रॉफिट ऑब्लिक रिटर्न रिसीव्ड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा है प्रॉफिट है कि रिटर्न है, आपको बताना है। यहाँ पर ये कॉलम में प्रॉफिट है या रिटर्न है आपको बताना है, ध्यान दीजिए भाई ये पॉइंट को। ठीक है। HDFC बैंक अकाउंट नंबर जो अकाउंट नंबर में आ गया, और नीचे ब्रैकेट में लिखना है ये प्रॉफिट है। अब उसके बाद में आपके पासबुक में होगा RTGS या NFT विद डेट। अब कंपनी जो की है RTGS की है या NFT की है, मैक्सिमम मेरे हिसाब से पूरे NFT हैं। NFT नंबर डालना है आपको, और NFT का पूरा नंबर डालना है जो आपके पासबुक में शो होगा। ये पूरा नंबर डालना है, पासबुक में शो होगा NFT नंबर, NFT बोलकर उसके बाद में एक्सिस बैंक P, ये नंबर शो होगा, ज़रूर शो होगा, हर एक को शो होगा भाई, ये ज़रूर डालना है, क्योंकि गिवन बिलो एज पर डिटेल फॉर्मेट ये हमारे को डालना ज़रूरी है। उसके बाद में आपकी कौन सी तारीख को ये अमाउंट जमा हुई थी वो तारीख डालना है। तो भाई ये जो ब्रैकेट है ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्रैकेट है, सेकंड नंबर, जहाँ पर हमें प्रॉफिट भी मिला है। ठीक है। ये जो पार्ट है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक पार्ट ख़त्म होता है भाई, ये टेबल का एक पार्ट ख़त्म होता है यहाँ पर। तो सेकंड वाला जो 7 नंबर और 8 नंबर है, ये मैंने इसके पहले वीडियो में बताया, मतलब इसके पहले एग्जांपल में भी बताया आपको कि 7 नंबर और 8 नंबर, 7 नंबर 8 नंबर जो है, 8 नंबर 7 नंबर पर डिपेंड है। यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी यही कहा है, इसके आगे प्रॉफिट है या रिटर्न है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है।
तो आपको यहाँ पर रिटर्न ही एज्यूम करना है, रिटर्न ही मिला है बोलकर एज्यूम करना है, क्योंकि उसका अगला वाला जो कॉलम है बैलेंस टू बी रिसीव्ड, रिसीव्ड वाला ये जो अपनी ये बैलेंस टू बी रिसीव्ड है, ये अपनी क्लेम की अमाउंट है जिसको आप क्लेम करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रो में कंपनी से रिटर्न नहीं मिला इसीलिए 4 लाख रुपए लिखा हूँ मैं। 4 लाख रुपए इसलिए लिखा हूँ, यहाँ पर 4 लाख रुपए बंदा इन्वेस्टमेंट किया है ये। उसके बाद में सेकंड रो में एबीजे नंबर सेम, स्कीम सेम, प्रॉफिट आया है, यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट। उसके बाद में एनएफटी नंबर और तारीख के साथ में, यहाँ पर भी लिखना नहीं है क्योंकि ये प्रॉफिट वाला अमाउंट था इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है। बैलेंस 4 लाख, इसी टाइम पर भी बैलेंस 4 लाख है। और उसके बाद में यहाँ पर आईबीजे नंबर लिखना है, यहाँ पर स्कीम का तारीख है, ये 10,000 रुपये मिले हैं उसको, ये भी प्रॉफिट की शक्ल में मिले हैं, प्रॉफिट की शक्ल में मिले हैं, तो इसलिए यहाँ पर अमाउंट नहीं आएंगी। सबको एनएफटी नंबर डालना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर सेम डाला एग्जाम्पल के लिए, भाई आप समझ लीजिए, समझदार हैं आप। यहाँ पर बैलेंस 4 ही लाख रुपए आएगा। अब नेक्स्ट जो एंट्री है सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये आईबीजे नंबर सेम आएगा, स्कीम TCN ए मीन्स ये गोल्ड की स्कीम है। इसने क्या किया है, गोल्ड में से 1 लाख रुपए रिटर्न मांगा है, तो ये तारीख को 1 लाख रुपए आ गए। HDFC बैंक में आएंगे क्योंकि कंपनी का रूल है, जो बैंक से देंगे वो बैंक में आएंगे। और यहाँ पर लिखना है रिटर्न, ये पैसा रिटर्न आ गया है भाई, ये इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न आ गया है। यहाँ पर ऊपर लिखा है प्रॉफिट ऑब्लिक रिटर्न रिसीव्ड, तो यहाँ पर स्पेसिफाई करना है प्रॉफिट है या रिटर्न है। यहाँ पर हमने लिखा है रिटर्न, और जो एनएफटी नंबर से आया वो एनएफटी नंबर डालना है, और ये जो डेट है डेट डालना है, कौन सी डेट पर है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, ठीक है भाई 1 लाख रुपए आ गए हमें, जब रिटर्न केस होगी तभी यहाँ पर अमाउंट डालना है भाई, ध्यान दे। अब जो बैलेंस टू बी रिसीव्ड है वो 1 लाख, 4 लाख में से 1 लाख माइनस हो गए और 3 लाख रुपए बैलेंस टू बी रिसीव्ड होगा। ठीक है भाई, ये जो क्लेम की अमाउंट है यही कॉलम में डालना है। हमने नील केस भी देखी है आपके सामने, और प्रॉफिट वाली भी केस देखी, और रिटर्न के साथ में देखी है, उसको रिटर्न कंपनी से मिला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर 3 नंबर, जिसको प्रॉफिट मिला है या रिटर्न मिला है, जो भी बंदे को प्रॉफिट या रिटर्न मिला है वो 3 नंबर पर इस तरह से मार्क करें। फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं करना है, उसका हमने ध्यान रखते हुए इसके ऊपर एक लाइन खींची है, जिससे हमने लिखा तो है बट हमारे एफिडेविट का वो पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी प्रॉफिट और रिटर्न। ये मार्क इसलिए किया है, हमें रिटर्न भी मिला है और प्रॉफिट भी मिला है। ये केस में लाइन नहीं आएंगी, कौन से केस में, जिसको कुछ भी नहीं मिला है, ज़ीरो मिला है, ये केस में ये लाइन पूरी तरह से दिखाना है, लाइन नहीं खींचना है, जैसा कि हमने पहली एग्जांपल में देखा है। अब उसी तरह से ये सब बाकी का मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। ये तो इनक्लोज के डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये तो इन्वेस्टमेंट का जो कॉपी है वो आपको देना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और जो बैंक का पासबुक या स्टेटमेंट है भाई, स्टेटमेंट नेट बैंकिंग से निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर बैंक का सील लेके ज़रूर आना, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है ये, गवर्नमेंट सील देखेंगी ज़रूर बैंक स्टेटमेंट में। पासबुक होगा तो सील की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, पासबुक तो बैंक ही प्रिंट करके देती है। तो उसमें जो भी एंट्रीज हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको हाईलाइट करना मत भूलिएगा भाई। ये जो 1 लाख 3 लाख जो अमाउंट है पासबुक में शो हो रही है या इन्वेस्टमेंट में शो हो रही है, उसको हाईलाइट करना मत भूलिएगा। उसके बाद में भाई जो प्रॉफिट और रिटर्न रिसीव्ड हुआ है वो भी एंट्रीज को हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि सामने इन्वेस्टिगेशन करते समय आपके दूसरे अदर ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं। वो ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को टाइम नहीं लगना चाहिए अपनी मालूमात को कलेक्ट करने में, तो भाई उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दिए, हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है एंट्रीज़ को। सबसे इम्पोर्टेंट क्लेमिंग पॉइंट बैलेंस टू बी रिसीव्ड वाला। ठीक है, सिटी कौन सी सिटी से आप एफिडेविट कर रहे हैं वो लिख लो, कौन से तारीख पर कर रहे हैं वो नवंबर में तो करना है, नाम और ये तो मैं बता दिया। एड्रेस भी आपको पहले ही समझा चुका हूँ मैं, 2 सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, पूरा एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ, और यहाँ पर फॉर्म में अपना भी पिन कोड के साथ लिखना है और नाम लिखना है, मोबाइल नंबर भी लिखना है, आप चाहे तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। और सिर्फ रजिस्टर पोस्ट ही करना है आपको, स्पीड पोस्ट नहीं करना है, रजिस्टर पोस्ट ही करना है, क्योंकि इसमें रजिस्टर पोस्ट में आपको कॉपी मिलेंगी, यहाँ पर पोस्ट करने के बाद एक प्रिंट भी मिलेगी, और जब सामने ऑफिस को रिसीव्ड होगा तब उसकी रिसीव्ड की कॉपी भी मिलेंगी आपको भाई।
और ये सब कुछ जाने के लिए 2-4 दिन तो लगते हैं भाई। 14 से 15 तारीख के पहले अपना फॉर्म नोटराइज करके सबमिट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी मालूमात अच्छी लगी है तो मुझे ये वीडियो को लाइक कीजिए। और भाई कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर पर भी आपको कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही कम ही समय बचा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे भाई लोग तक सही इन्फॉर्मेशन जैसे फ़िलअप करना है एफिडेविट वो उन तक मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।